परम पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री पुनीत प्रज्ञाश्री जी महाराज साहेब की अंतिम समाधि यात्रा। अपने संपूर्ण जीवन को जिन्होंने दर्शन ज्ञान चरित्र की आराधना साधना से जो महकाया था, उसका वर्णन तो शब्दातीत है ही, परंतु अंतिम पलों में मृत्यु को भी महोत्सव बनाने वाली उनके आत्मा की जागृति को देख सभी का हृदय अहोभाव से झुक गया। परम पूज्य आचार्य भगवंत सूक्ष्म क्रिया पालक जयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब के आज्ञानुवर्ती विदुषी साध्वी जी भगवंत श्री मणिप्रभा श्री जी महाराज साहेब की सुशिष्या उत्कृष्ट चारित्री श्री पुनीत प्रज्ञाश्री जी महाराज साहेब का श्रावण सुदी आठम के दिन देवलोक गमन हुआ। साध्वी जी भगवंत के सांसारिक बड़े बहन और कोई नहीं बल्कि पूज्य साध्वी जी भगवंत मणिप्रभा श्री जी महाराज साहेब ही है। उनकी प्रथम शिष्या उनकी छोटी बहन यानी पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री पुनीत प्रज्ञाश्री जी महाराज साहेब ही बने। प्रथम शिष्या के रूप में अद्भुत संयम जीवन जिया, आजीवन एकाशना और लीलोत्री का त्याग। एक भी शब्द कहना हो तो मुंह पत्ती का उपयोग करते थे। अपने संयमी परिवार में नूतन दीक्षित को चारित्र के संस्कार देना, किस प्रकार जयना करनी, यह सब कुछ पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री पुनीत प्रज्ञाश्री जी महाराज साहेब ही सिखाते थे। जीवन में एक भी खमा समणा बैठे बैठे नहीं दिया। रोज एक साथ 108 खमा समणे, दिन के कुल 200 खमा समणे देते थे। और सबसे खास बात, प्रतिक्रमण में कोई उपयोग नहीं रहा हो तो दोबारा प्रतिक्रमण करना। रोज 200 लोगों का काउसग खड़े खड़े करते थे। 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलते थे। अन्य साध्वी जी भगवंत धीरे धीरे पहुंचते थे तो आगे जाकर काउसग में खड़े रहते थे। अनेकों बार 1000 लोगस का काउसग किया, जिसमें लगभग 10 घंटे लग जाते थे। अनेक ग्रंथों के ज्ञाता थे, गीतार्थ थे। घुटने के सपोर्ट से पूरे शत्रुंजय चढ़े। इतना ही नहीं, शंखेश्वर दादा की 1 लाख के लगभग प्रदक्षिणा लगाई। अंतिम 6-7 दिनों से शारीरिक शक्ति संपूर्ण रीत से कमजोर थी, फिर भी सभी आवश्यक क्रिया पूर्ण जागृति पूर्वक खड़े खड़े की। लास्ट डे में स्वयं खड़े भी नहीं हो सकते थे, तब दूसरे महात्मा उन्हें उठाते बिठाते। लेकिन ऐसी दशा में भी एक भी वांदना बैठे बैठे नहीं दी। देवलोक गमन के 1 दिन पहले मात्र पगाम सज्जाए 1 घंटे तक चली, क्योंकि लंबे समय तक मानसिक उपयोग हाथ में नहीं था। इसलिए जहाँ उपयोग चूका वहाँ से पुनः वापस बुलवाई। न क्रिया में कॉम्प्रोमाइज़ और ना ही सूत्रों के उपयोग में कॉम्प्रोमाइज़। अंतिम दिनों में ये करवट भी अपने आप नहीं बदल सकते थे। सहवर्ती महात्मा जब हेल्प करते तो पहले ओघा की तरफ इशारा करते कि पहले मेरा शरीर प्रमार्जो। जीवन के अंत तक न प्रमार्जन में कॉम्प्रोमाइज़ किया और ना ही मुँहपत्ती के उपयोग में कॉम्प्रोमाइज़ किया। जीवन का अंतिम शब्द हो या अंतिम खांसी या अंतिम उबासी, उनके मुख के आगे मुँहपत्ती जब तक नहीं आती तब तक ये कुछ नहीं करते थे। अंतिम दिनों में गुरु माँ ने सभी को बुलाकर खम्मत खामना कराई। गुरु माँ सहित पूरा परिवार रो रहा था, पर ये तो मानो साक्षात अपने आंखों से अपना उज्जवल भविष्य देख रहे थे। इस तरह से यह वीर मृत्यु पाने को तैयार ही थे। वह मरण जिसके लिए न जाने कितने ही लोग सपने देखते हैं। जी हाँ, समाधि मरण। अंतिम 3 दिन से उनकी आंखें अनिमेष रूप से खुली थी। एक झोंका भी उन्हें नहीं आया। सभी ने नवकार की धुन शुरू की, जो पूरी रात तक चली। करीबन 20 घंटे तक उन्होंने हाथ जोड़कर नवकार का श्रवण किया एवं जब समय और नज़दीक आता गया तब उन्होंने शंखेश्वर दादा की तस्वीर की तरफ इशारा किया। तब महात्मा ने शंखेश्वर दादा के जाप शुरू किए एवं अंत समय तक दादा को एक नज़र से देखते देखते, जाप सुनते सुनते खुली आंखों से उन्होंने अपने प्राण त्यागे। पालकी में बैठे तब लगा कि पूरी जिंदगी उन्होंने समिति गुप्ती का चुस्त पालन किया है, तो इस भव की अंतिम यात्रा में मानो एरिया समिति के पालन के लिए ही उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं की। अंतिम दिन तक उनकी दैनिक आराधना 200 लोगस का कौसग, 5 बार शक्रस्तव, 500 गाता का स्वाध्याय, 5 पक्की माला आदि सारी आराधना कोई भी ब्रेक बिना
चालू ही रखी। अंतिम दिन के एक दिन पहले जब सहवर्ती साध्वी जी भगवंत इन्हें व्हील चेयर से डॉक्टर के पास ले गए, तब ठोकर आने की वजह से मात्र 24 किलो के वजन का उनका शरीर व्हील चेयर से उछलकर सीधा नीचे गिरा। अन्य साध्वी जी भगवंत तो रो पड़े थे, लेकिन इनका न कोई एक्सप्रेशन चेंज हुआ, ना मुंह से कोई आवाज़ निकली, उफ तक नहीं निकली। ऐसा लग रहा था कि अंतिम 3 दिनों से वे पूरी तरह से समाधिस्थ थे, मानो उन्होंने मन से अपना शरीर भी त्याग दिया था। ऐसे अपूर्व सत्वशीलता एवं सहनशीलता के धारक एवं ओसवन शिक्षा के प्रदाता परम पूज्य साध्वी जी भगवंत पुनीत प्रज्ञाश्री जी महाराज साहिब का श्रावण सुदी आठम के दिन, यानी पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक के दिन पार्श्वनाथ प्रभु में विलीन हुए। पूज्य साध्वी जी भगवंत का अद्भुत समाधि मरण हुआ। ऐसे परम पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री पुनीत प्रज्ञाश्री जी महाराज साहिब को अंतर्मन से वंदना। जिन शासन को ऐसे अद्भुत साध्वी जी भगवंत की प्राप्ति होती रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।